फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने बताया था कि अगला हमारा जो वीडियो है वो रहेगा BCA PG DCA में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये सब्जेक्ट DCA और PG DCA में कॉमन होता है। DCA के अंदर भी ये सब्जेक्ट होता है और PG DCA के अंदर भी सब्जेक्ट होता है। अगर यूनिट फर्स्ट से हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है जो हर बार रिपीट होता है, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। इसको कैसे भी घुमा के पूछ लिया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है जो यूनिट फर्स्ट से बनता है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो अगर हम यूनिट फर्स्ट से कवर कर लें तो हम लोगों का 16 नंबर कवर हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है जो आते रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के इतिहास को समझाइए, या और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं या ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम लोगों को 16 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यूनिट सेकेंड हमारी पूरी है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनपुट डिवाइस से कोई ना कोई क्वेश्चन किया ही जाता है। इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन दो तरह से किए जा सकते हैं। या तो वो कभी कभी पूछ लेता है कि विभिन्न इनपुट डिवाइस को समझाइए। नाम हमें नहीं देता है, हमारी बुक के अंदर 10 से 12 इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम लोगों को कवर करनी है, याद करना है, देखना है एक बार। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो नाम दे देता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है निम्नलिखित इनपुट डिवाइसेस को समझाइए, और यहाँ पे उसने नाम दिया है जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, OMR और MICR। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कर लिया जाता है और कभी जो है घुमा के पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यूनिट सेकेंड से एक और जो क्वेश्चन बनता है वो होता है प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के साथ साथ ही यूनिट सेकेंड से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है मॉनिटर के बारे में। या तो कभी प्रिंटर पूछ लेता है या कभी मॉनिटर पूछ लेता है। तो ऑप्शनल के हिसाब से हम लोग मॉनिटर भी तैयार कर सकते हैं, मॉनिटर भी याद कर सकते हैं। और नहीं तो अगर हम इतना भी कवर करते हैं तब भी यूनिट सेकेंड से हम लोगों का 16 नंबर कवर हो रहा है। बात करते हैं यूनिट थर्ड से आने वाले क्वेश्चंस की। यूनिट थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बनता है स्टोरेज डिवाइस से। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि विभिन्न स्टोरेज डिवाइस को समझाइए, या कभी कभी जो है कुछ स्टोरेज डिवाइस के नाम लिख करके पूछ लेते हैं, लेकिन स्टोरेज डिवाइस से क्वेश्चन आते जरूर हैं। बात करें इसके दूसरे क्वेश्चन की तो कभी कभी ऑप्शन में अथवा में हमारे पास आ जाता है निम्नलिखित को समझाइए करके असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये तीनों टॉपिक्स ऐसे हैं, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हर बार पूछी जाती हैं। तो हम लोगों को ये भी कवर करना है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इस तरह से यूनिट थर्ड में अगर आप लोग ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेते हैं तब भी हम लोगों का 16 नंबर कवर होता है। ये हुई बात यूनिट थर्ड की। तो जो संभावित क्वेश्चन है वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके कार्य लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। इसके अलावा कभी कभी नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम ये दो क्वेश्चन अगर यूनिट फोर्थ में से कंप्लीट कर लेते हैं तो चांसेस बनते हैं कि ये दो में से कोई क्वेश्चन हम लोगों के पास आ ही जाए।
और इस तरह से यूनिट 4 से भी हम लोग 16 नंबर कवर कर पाए। बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 के अंदर हमेशा से पूछे जाने वाले टॉपिक हैं लेन, मेन, वेन क्या है समझाइए। लेन, मेन, वेन आप लोगों को तैयार करना ही है। ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। अथवा में भी जो क्वेश्चन आता है वो भी लगभग पूछा जाता है। टोपोलॉजी क्या है, विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी के लाभ हानि सहित समझाइए। टोपोलॉजी में से कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन कर लिया जाता है, कोई टोपोलॉजी आपको दे दी जाती है जैसे कि ट्री टोपोलॉजी को समझाइए, कोई भी 2 टोपोलॉजी उन्होंने दे दिया और उसको समझाने को बोल रहे हैं, या फिर कभी कभी उनके नाम न देते हुए पूरा ही लिखने का बोलता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को सभी तरह की टोपोलॉजी उनके लाभ हानि सहित कवर करना है। अगर इतना आप इस यूनिट में से कर लेते हैं तो 16 नंबर हमारे यहाँ से कवर होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि फंडामेंटल में हम लोगों ने हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन देखे हैं, तो 10 क्वेश्चन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग सब अगर ये 10 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हो सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं की है और आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ऐसे में ये 10 क्वेश्चन आप याद कर ही लें। इसके अलावा भी याद करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको हर हाल में कवर करना ही है ना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाए।